महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है शनि शिंगणापुर, जिसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में एक अनोखी वजह से है। यहाँ के हर घर में, दुकानों में और यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में भी कोई दरवाजा नहीं होता। यहाँ तक कि घरों की खिड़कियों और तिजोरियों में भी ताले नहीं लगाए जाते। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी वैसी ही कायम है। इस गांव को लेकर सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहाँ स्वयं भगवान शनि की विशेष कृपा है और उनकी मौजूदगी के कारण यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। लोग मानते हैं कि अगर कोई चोरी करता है तो शनि देव स्वयं उसे दंड देते हैं और अपराधी का जीवन दुख और कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग पूरी निडरता और विश्वास के साथ अपने घरों और दुकानों को बिना दरवाजे के छोड़कर आराम से रहते हैं। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है कि आधुनिक युग में भी ऐसा गांव है जहां लोगों को सुरक्षा के लिए ताले की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह सच्चाई है और इस वजह से यह गांव पूरे देश में अद्वितीय स्थान रखता है। शनि शिंगणापुर गांव की आबादी लगभग 4-5 हजार के बीच है और यहाँ के लोग ज्यादातर खेती किसानी, छोटे व्यवसाय और मंदिर से जुड़े कामों से अपना जीवन यापन करते हैं। इस गांव का मुख्य आकर्षण शनि देव का प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूरी तरह खुले आकाश के नीचे स्थित है। इस मंदिर में शनि देव की विशाल शिला, काली पत्थर की मूर्ति विराजमान है और भक्त मानते हैं कि यह शिला स्वयं प्रकट हुई थी। यही कारण है कि मंदिर के चारों ओर और पूरे गांव में शनि देव का विशेष महत्व है। गांव की यह अनोखी परंपरा दुनिया भर से पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। कई समाजशास्त्री, इतिहासकार और वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने यहां आते हैं कि आखिर किस तरह एक गांव बिना दरवाजों के भी सुरक्षित रह सकता है। लोगों का विश्वास इस परंपरा की सबसे बड़ी ताकत है और यही विश्वास इस गांव को बाकी जगहों से अलग पहचान देता है। यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं कि उनके लिए असली सुरक्षा भगवान शनि की आस्था है, कोई ताला या दरवाजा नहीं। यही वजह है कि शनि शिंगणापुर को दरवाजों के बिना गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब यह सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी बन चुका है। लोग यहां आकर न केवल शनि देव के दर्शन करते हैं, बल्कि यह अनुभव भी लेकर जाते हैं कि कैसे विश्वास और परंपरा के सहारे एक पूरा समाज दशकों से सुरक्षित और संतुष्ट जीवन जी रहा है। शनि शिंगणापुर का इतिहास भारतीय आस्था, परंपरा और सामाजिक विश्वास का अद्भुत उदाहरण है, जहां सदियों पहले प्रकट हुई एक रहस्यमयी शिला ने पूरे गांव की पहचान बदल दी। माना जाता है कि लगभग 400 साल पहले एक दिन भारी बारिश और बाढ़ के बाद जब गांव के लोग अपने खेतों और नालों का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्हें एक काले रंग की बड़ी और चमकदार शिला दिखाई दी, जो देखने में साधारण पत्थर जैसी नहीं थी। लोग चकित हुए और सोचने लगे कि यह कहां से आई और इसका क्या महत्व है। उसी रात एक चरवाहे को स्वप्न में भगवान शनि ने दर्शन दिए और कहा कि यह कोई साधारण शिला नहीं, बल्कि स्वयं उनकी दिव्य मूर्ति है और वे इसी स्थान पर विराजमान होना चाहते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें किसी छत या मंदिर के अंदर स्थापित न किया जाए, बल्कि खुले आकाश के नीचे रखा जाए, ताकि सभी लोग बिना किसी बंधन के उनके दर्शन कर सकें। यही कारण है कि शिंगणापुर में शनि देव की यह शिला आज भी खुले आसमान के नीचे विराजमान है और मंदिर का कोई शिखर या दरवाजा नहीं है। समय के साथ यह विश्वास गहरा होता गया कि भगवान शनि स्वयं इस गांव की रक्षा करते हैं और यहाँ कोई भी व्यक्ति अपराध करने की सोच भी नहीं सकता। गांव वालों ने भी शनि देव के आदेश को जीवन का हिस्सा बना लिया और उन्होंने अपने घरों में दरवाजे और ताले लगाना पूरी तरह से बंद कर दिया। कहा जाता है कि इस गांव में यदि कोई चोरी करता है तो शनि देव उसे तुरंत दंडित करते हैं,
कभी बीमारी, कभी दुर्भाग्य तो कभी अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के रूप में। यही मान्यता लोगों के मन में इतनी गहराई तक बैठ गई कि सदियों से यहाँ के लोग बिना भय के चैन और सुरक्षा के साथ रहते आ रहे हैं। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने भी इस गांव पर अध्ययन किया और पाया कि जब किसी समुदाय में एक समान गहरी आस्था होती है तो वह समाज स्वयं अपराध मुक्त और अनुशासित बन जाता है। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक अनोखा प्रयोग है, जहां विश्वास और आस्था ने कानून और व्यवस्था का स्थान ले लिया। पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो शनि देव सूर्य और छाया के पुत्र हैं और उन्हें न्याय का देवता माना जाता है, जो पापियों को कठोर दंड और सत्कर्मियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। शिंगणापुर में लोग उन्हें डरने योग्य देवता के रूप में नहीं बल्कि अपने संरक्षक और रक्षक के रूप में पूजते हैं। यही कारण है कि आज यह गांव केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु यहां हर वर्ष आते हैं और खुले आसमान के नीचे विराजमान शनि देव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यह स्थान यह संदेश देता है कि जब समाज आस्था, विश्वास और ईमानदारी को आधार बनाता है तो वह किसी भी कानून या हथियार से अधिक सुरक्षित और सुखी बन सकता है। शनि शिंगणापुर की सबसे बड़ी और अनोखी परंपरा है यहाँ के घरों में दरवाजों और तालों का न होना, और यही इस गांव को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। सोचिए, आधुनिक समाज में जहां लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए लोहे के गेट, महंगे ताले, अलार्म सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं शिंगणापुर के लोग बिना किसी भय के खुले घरों में रहते हैं, यहाँ तक कि उनके अलमारी, तिजोरी और खिड़कियों पर भी कोई ताला नहीं लगाया जाता। यह परंपरा केवल धार्मिक मान्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक प्रयोग भी है जिसने सदियों से साबित किया है कि आस्था लोगों के व्यवहार को कितना गहराई से प्रभावित कर सकती है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करने का प्रयास करता है तो शनि देव उसे तुरंत दंडित करते हैं, कभी मानसिक पीड़ा के रूप में, कभी शारीरिक कष्ट के रूप में और कभी उसके पूरे परिवार पर विपत्ति लाकर। कई बार गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जिन बाहरी लोगों ने यहां चोरी की कोशिश की, उन्हें अगले ही दिन किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा या फिर वे अकारण बीमार हो गए। इन घटनाओं ने लोगों के मन में यह विश्वास और भी गहरा कर दिया कि शनि देव की दृष्टि से कोई भी अपराध छुप नहीं सकता। यही कारण है कि न तो यहाँ के लोग दरवाजे लगाते हैं और न ही बाहर से आने वाले आगंतुकों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है। इस परंपरा की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक होती है और कई विदेशी पर्यटक केवल यह देखने आते हैं कि सच में क्या इस गांव में दरवाजे नहीं हैं। इतना ही नहीं, जब गांव में बैंक की शाखा खुली तो उसने भी इस परंपरा का सम्मान करते हुए बिना दरवाजों और बिना ताले की शाखा बनाई, जो आज भी एक अनोखा उदाहरण है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जब समाज सामूहिक आस्था और ईमानदारी के आधार पर जीता है तो वहां अपराध स्वतः समाप्त हो जाता है और लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। शनि शिंगणापुर का यह विश्वास आधुनिक कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को चुनौती नहीं देता, बल्कि यह दिखाता है कि सामाजिक अनुशासन और धार्मिक आस्था जब मिलते हैं तो वे किसी भी मजबूत सुरक्षा सिस्टम से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यही कारण है कि यह गांव आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं, समाजशास्त्रियों और पर्यटकों के लिए अध्ययन और आकर्षण का केंद्र है। शनि शिंगणापुर की परंपरा केवल घरों में दरवाजे न लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक और धार्मिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि शनि देव न्याय के देवता हैं और उनका आशीर्वाद पूरे गांव पर है, इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वह गांव का निवासी हो या बाहरी आगंतुक अपराध करने का साहस नहीं कर सकता।
इस विश्वास ने गांव को एक अलग पहचान दी है, जहां अपराध दर लगभग शून्य के बराबर मानी जाती है। भारत के अन्य हिस्सों में जहां चोरी डकैती और धोखाधड़ी आम बात है, वहीं शिंगणापुर इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब किसी समाज की नींव आस्था और अनुशासन पर रखी जाती है, तो वहां अपराध और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शनि शिंगणापुर केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में शनि उपासना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लाखों श्रद्धालु यहां शनि जयंती और अमावस्या जैसे विशेष अवसरों पर दर्शन करने आते हैं। इन श्रद्धालुओं का मानना है कि शनि देव यहां प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर और गांव की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल चुकी है और कई विदेशी शोधकर्ता यहां आकर अध्ययन करते हैं कि आखिर किस तरह एक पूरा समाज बिना सुरक्षा उपायों के भी इतने शांत और अनुशासित तरीके से रह सकता है। सामाजिक रूप से इस परंपरा ने गांव के लोगों में आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ाया है, क्योंकि जब लोगों को मालूम है कि उनके घर और सामान सुरक्षित हैं, तो वे एक दूसरे के साथ बिना संदेह और भय के रहते हैं। यही कारण है कि शिंगणापुर में रिश्ते मजबूत होते हैं और सामुदायिक एकता देखने को मिलती है। यह परंपरा बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा पर भी असर डालती है, क्योंकि उन्हें शुरू से ही ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति श्रद्धा का पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरी ओर धार्मिक दृष्टि से यह स्थान शनि देव से जुड़ी कथाओं और मान्यताओं के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, यहाँ यह विश्वास है कि शनि देव केवल पापियों को दंड देते हैं, इसलिए यदि किसी ने पाप नहीं किया तो उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। यह विचारधारा लोगों में नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। संक्षेप में कहा जाए तो शनि शिंगणापुर केवल एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसा सामाजिक और धार्मिक प्रयोग है जिसने यह दिखाया है कि आस्था और नैतिकता अगर समाज की नींव बन जाएं तो वहां अपराध, भय और असुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर को आज भी भारत के सबसे अनोखे और प्रेरणादायक गांवों में गिना जाता है। शनि शिंगणापुर की परंपरा और धार्मिक महत्व ने केवल गांव की पहचान को ही नहीं बदला बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। महाराष्ट्र का यह छोटा सा गांव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं, विशेषकर शनि जयंती और अमावस्या के अवसर पर जब भीड़ अपने चरम पर होती है। इन आगंतुकों की वजह से गांव में होटलों, लॉज, रेस्टोरेंट्स और दुकानों का विकास हुआ है, जो गांव वालों के लिए रोजगार और आय का प्रमुख साधन बन गया है। यहां पर तिल का तेल, नारियल, फूल और अन्य पूजा सामग्री की बिक्री से स्थानीय लोगों को सीधा फायदा होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि शनि देव को तिल के तेल का विशेष महत्व है और श्रद्धालु बड़ी मात्रा में तेल चढ़ाने आते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था परंपरा और आस्था से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि यहां का हर परिवार किसी न किसी रूप में पर्यटन और मंदिर से जुड़े व्यवसाय में शामिल है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए प्रबंधन ने भी इस क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रस्ट केवल धार्मिक कार्य ही नहीं बल्कि सामाजिक और विकासात्मक कार्यों पर भी ध्यान देता है, जैसे कि सड़कों का निर्माण, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। इसके अलावा सरकार ने भी इस गांव के महत्व को देखते हुए कई पर्यटन योजनाएं शुरू की हैं, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शनि शिंगणापुर का नाम चर्चा में आता है, क्योंकि यहां पर दरवाजे न लगाने की परंपरा और अपराध न होने का दावा पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटक यहां की अनोखी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को जानने के लिए आते हैं,
जिससे न केवल गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है बल्कि भारत की सांस्कृतिक छवि भी दुनिया भर में फैलती है। इस प्रकार शनि शिंगणापुर एक ऐसा उदाहरण बन गया है जहां आस्था, परंपरा और पर्यटन मिलकर एक अद्भुत सामाजिक आर्थिक मॉडल तैयार करते हैं। यह गांव हमें यह सिखाता है कि अगर किसी समाज में विश्वास, आस्था और अनुशासन को सही तरीके से संभाला जाए तो वह स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकता है। शनि शिंगणापुर केवल धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से ही अनोखा नहीं है बल्कि इसकी सामाजिक व्यवस्था भी पूरे भारत में चर्चा का विषय रही है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गांव में अब भी विश्वास और परंपरा का ऐसा प्रभाव है कि लोग बिना दरवाजे और बिना ताले के जीवन जीते हैं और फिर भी चोरी डकैती जैसी घटनाएं लगभग न के बराबर होती हैं। यह परंपरा गांव के सामाजिक ढांचे को भी गहराई से प्रभावित करती है। यहाँ रहने वाले लोग अपने आप को एक परिवार की तरह मानते हैं और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से बंधे रहते हैं। वर्षों तक इस गांव में महिलाओं के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर विवाद रहा, क्योंकि परंपरागत मान्यताओं के अनुसार उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना और कई महिला संगठनों ने इसे लैंगिक असमानता का मुद्दा बताया। 2016 में यह स्थिति बदली जब महाराष्ट्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। यह बदलाव न केवल शनि शिंगणापुर के सामाजिक इतिहास में बल्कि पूरे भारत की धार्मिक परंपराओं में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद से महिलाओं की भागीदारी धार्मिक गतिविधियों में और भी बढ़ गई और इससे यह संदेश गया कि आस्था और परंपरा के साथ साथ समाज को समय के अनुसार बदलने की जरूरत है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था इस बात का भी उदाहरण है कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सुधार साथ साथ चल सकते हैं। गांव की महिलाएं आज व्यापार, सेवा और मंदिर से जुड़े कई कामों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, जिससे यह गांव आधुनिकता और परंपरा के संतुलन का उदाहरण बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि दरवाजे न होने की परंपरा महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। ग्रामीण मानते हैं कि शनि देव की कृपा से यहाँ महिलाओं की सुरक्षा हमेशा बनी रहती है और यही कारण है कि गांव में अपराध दर बहुत कम है। यह विश्वास लोगों के बीच गहरे सामाजिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। शनि शिंगणापुर का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज में अगर विश्वास, अनुशासन और पारस्परिक सम्मान को महत्व दिया जाए तो वह समाज न केवल सुरक्षित रह सकता है बल्कि उसमें महिलाओं और पुरुषों की बराबरी से भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकती है। शनि शिंगणापुर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन करने नहीं आते बल्कि एक ऐसे अनुभव को महसूस करने आते हैं जो उन्हें जीवन भर याद रहता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित यह गांव पूरे भारत में और यहाँ तक कि विदेशों में भी अपनी अनूठी परंपरा के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ घरों में दरवाजों का न होना केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि यह समाज में आपसी विश्वास और सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक है। जब कोई गांव बिना दरवाजों के सुरक्षित रह सकता है तो यह एक अनूठा संदेश देता है कि ईमानदारी और विश्वास किसी भी समाज की नींव होते हैं। शनि शिंगणापुर में आप पाएंगे कि लोग अपनी दैनिक जीवनचर्या में एक अलग ही आत्मविश्वास और निडरता के साथ रहते हैं। बच्चे खुले आंगनों में खेलते हैं, महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और पुरुष खेती या व्यापार में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को अपने सामान की चोरी या सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं रहती। यह सामाजिक स्थिति इस बात का प्रमाण है कि जब लोग एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं और आस्था के साथ जीते हैं तो अपराध की संभावना स्वतः कम हो जाती है।
धार्मिक दृष्टि से भी शनि शिंगणापुर का महत्व अद्वितीय है। यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी दर्शन करने आते हैं। यह गांव एकता और भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां आस्था और परंपरा ने लोगों को जोड़कर रखा है। हर शनिवार को यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और तेल चढ़ाकर शनि देव की पूजा करते हैं। तेल चढ़ाने की यह परंपरा भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि माना जाता है कि इससे शनि देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह सांस्कृतिक गतिविधि न केवल गांव वालों की आस्था को जीवित रखती है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी गांव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक रूप से देखा जाए तो शनि शिंगणापुर ने यह साबित कर दिया है कि जब किसी समाज में ईमानदारी और आस्था का स्तर इतना ऊंचा हो कि लोग दरवाजों की जरूरत ही न समझें, तब वह समाज अपने आप में एक आदर्श बन जाता है। गांव वालों का मानना है कि यह केवल आस्था ही नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुशासन भी है, जहां हर कोई एक दूसरे के अधिकारों और संपत्ति का सम्मान करता है। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर न केवल धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, बल्कि समाजशास्त्र और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि विश्वास और परंपरा जब मिलकर जीवन का हिस्सा बनते हैं, तो वह समाज न केवल सुरक्षित बल्कि प्रेरणादायी भी बन जाता है। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर भारत की सांस्कृतिक धरोहर में एक विशेष स्थान रखता है और इसकी परंपराएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। शनि शिंगणापुर की सबसे अनोखी और चर्चित विशेषता इसका सुरक्षा तंत्र है, जो किसी आधुनिक तकनीक या पुलिस व्यवस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आस्था और विश्वास पर टिका हुआ है। यह गांव वर्षों से शोधकर्ताओं, समाजशास्त्रियों और यहां तक कि पर्यटकों के लिए भी अध्ययन और चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां घरों में दरवाजे नहीं हैं, दुकानों में ताले नहीं लगते और लोग अपने सामान को खुले में छोड़कर भी निश्चिंत रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ चोरी करने या बेईमानी का प्रयास करने वाला व्यक्ति शनि देव के कोप का शिकार हो जाता है और उसे तुरंत किसी न किसी रूप में दंड भुगतना पड़ता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले जब भी किसी ने चोरी करने की कोशिश की, तो या तो वह अचानक बीमार पड़ गया, किसी दुर्घटना का शिकार हो गया या उसका जीवन किसी अनहोनी में उलझ गया। यही कारण है कि वर्षों तक यहाँ चोरी की घटनाएं लगभग नगण्य रहीं और गांव अपराध मुक्त माना जाता रहा। यह स्थिति इतनी अद्वितीय थी कि यहाँ बैंक भी बिना दरवाजों और सुरक्षा गार्डों के चलते रहे और दुकानों में मालिक सामान खुले में रखकर अपने काम में निश्चिंत रहते थे। बच्चे सड़कों और आंगनों में बेफिक्री से खेलते थे, महिलाएं अपने घर के कामों में लगी रहती थीं और पुरुष खेतीबाड़ी या व्यापार करते हुए भी कभी यह चिंता नहीं करते थे कि कोई उनकी संपत्ति पर हाथ डालेगा। हालांकि 2011 के बाद कुछ मामूली चोरी की घटनाएं सामने आईं, जिसके चलते लोगों में यह चर्चा शुरू हुई कि क्या आधुनिक समय में भी केवल आस्था के सहारे सुरक्षा संभव है। इसके बाद बैंकों और सरकारी संस्थानों ने औपचारिक सुरक्षा उपाय अपनाना शुरू किया, लेकिन गांव के लोग अब भी मानते हैं कि वास्तविक सुरक्षा केवल शनि देव की कृपा से मिलती है। उनका विश्वास है कि चोरी करने वाला व्यक्ति भले ही कानून से बच जाए, लेकिन शनि देव के दंड से नहीं बच सकता। यही विश्वास लोगों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार शनि शिंगणापुर एक ऐसा अनूठा मॉडल है जहां सामाजिक अनुशासन, धार्मिक आस्था और आपसी विश्वास ने मिलकर अपराध को लगभग असंभव बना दिया। यहाँ किसी भी व्यक्ति पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं को शनि देव की निगरानी में मानता है और डर तथा आस्था दोनों उसे गलत कार्य करने से रोकते हैं।
इस गांव की व्यवस्था यह सिखाती है कि अपराध पर अंकुश केवल कानून और पुलिस से ही नहीं बल्कि सामाजिक दबाव, नैतिक मूल्यों और गहरी आस्था से भी लगाया जा सकता है। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक सामाजिक प्रयोगशाला भी है, जहां यह सिद्ध होता है कि यदि लोग आपसी विश्वास, ईमानदारी और आस्था को अपनाएं तो बिना दरवाजों और ताले के भी एक सुरक्षित समाज बनाया जा सकता है। शनि शिंगणापुर का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी उतना ही गहरा है जितना कि इसका धार्मिक महत्व, और यही कारण है कि इसे आधुनिक समय में भी एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। गांव की पहचान केवल शनि देव के मंदिर और दरवाजों के बिना घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां से जुड़ा हुआ पर्यटन, व्यापार और समाज का विकास भी महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, जिनमें न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक शामिल होते हैं। इन यात्रियों का आगमन स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ होटल, भोजनालय, परिवहन सेवाएं और धार्मिक सामग्री बेचने वाले छोटे बड़े व्यापार फलते फूलते हैं। यही नहीं, स्थानीय किसानों और कारीगरों को भी अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलता है। आस्था आधारित पर्यटन ने इस गांव को आत्मनिर्भर बना दिया है और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो शनि शिंगणापुर एक ऐसा गांव है जिसने दुनिया के सामने यह साबित किया कि जब समाज ईमानदारी और आपसी विश्वास पर आधारित होता है तो अपराध जैसी बुराइयां स्वतः ही कम हो जाती हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं रहते और सामूहिकता की भावना इस गांव के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उदाहरण के लिए, जब किसी परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। यह सामूहिक सहयोग इस आस्था पर आधारित है कि शनि देव की छत्रछाया में सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की परंपरा ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी विशेष महत्व दिया है। यह गांव महिलाओं के प्रति अपराधों से भी लगभग मुक्त माना जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग मानते हैं कि स्त्रियों का अपमान करने वाला व्यक्ति भी शनि देव के दंड से बच नहीं सकता। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियां कर सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि बदलते समय के साथ साथ बाहरी प्रभाव और आधुनिक चुनौतियां इस विश्वासाधारित व्यवस्था के लिए कठिनाई पैदा कर सकती हैं। फिर भी गांव वालों का मानना है कि जब तक वे शनि देव में अटूट विश्वास रखते हैं और अपनी परंपराओं को निभाते हैं, तब तक उनका समाज सुरक्षित और समृद्ध बना रहेगा। शनि शिंगणापुर आज न केवल धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यह भारत और दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल भी है जो दिखाता है कि ईमानदारी, आस्था और आपसी विश्वास के बल पर किस प्रकार एक समाज अपराधमुक्त और समृद्ध बन सकता है। शनि शिंगणापुर का भविष्य और इसकी परंपराओं का संरक्षण आज के समय में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता और शहरीकरण गांव तक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे इस अनूठी आस्था आधारित जीवन शैली पर भी नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक ओर तकनीक और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं लोगों के जीवन का हिस्सा बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर शनि शिंगणापुर की पहचान ही इस बात से है कि यहाँ लोग बिना दरवाजों और ताले के सुरक्षित जीवन जीते आए हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह लोगों के आपसी भरोसे और नैतिकता पर आधारित सामाजिक अनुशासन का उदाहरण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे आधुनिक सुविधाओं को अपनाते हुए भी इस सांस्कृतिक धरोहर को किस प्रकार जीवित रख पाते हैं। उदाहरण के लिए, आज गांव में शिक्षा और रोजगार के लिए युवा पीढ़ी बाहर जा रही है, लेकिन वे अपनी आस्था को नहीं भूलते और विशेष अवसरों पर गांव लौटकर परंपराओं से जुड़ते हैं। इसके अलावा
पर्यटन के बढ़ते दबाव ने भी इस गांव के सामने नई चुनौतियां पैदा की हैं। लाखों श्रद्धालुओं का यहां आगमन स्थानीय संसाधनों पर दबाव डालता है और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करता है। इस स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति को योजनाबद्ध ढंग से काम करना पड़ता है, ताकि आस्था और आधुनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे। शनि शिंगणापुर की एक और विशेषता यह है कि यह केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक संवाद का केंद्र भी है। यहां आने वाले लोग न केवल दर्शन करते हैं बल्कि गांव की अनूठी जीवन शैली और विश्वास से भी प्रभावित होते हैं। यह अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि अगर इंसान सच्चाई और विश्वास के साथ जीवन जिए तो सुरक्षा और शांति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। आने वाले वर्षों में संभव है कि गांव में कुछ आधुनिक बदलाव हों, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और पर्यटन व्यवस्थाएं बेहतर हों, लेकिन गांव वाले यह मानते हैं कि चाहे जितना भी बदलाव आए, शनि देव की कृपा और आस्था के कारण उनकी परंपराएं कभी समाप्त नहीं होंगी। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर न केवल भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी देता है कि विश्वास और ईमानदारी पर टिका हुआ समाज किसी भी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रेरणादायी हो सकता है। इस प्रकार शनि शिंगणापुर का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी परंपराएं और आस्था आधुनिक समय के साथ किस प्रकार संतुलन बना पाती हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह गांव आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा और अपनी विशिष्ट पहचान से विश्व मानचित्र पर हमेशा विशेष स्थान रखेगा।